नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। निशिकांत दुबे के बयान पर विवाद, बीजेपी ने किया किनारा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर एक विवादास्पद टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में होने वाले गृह युद्धों के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय देश में धार्मिक युद्ध भड़का रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया और विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी निंदा की। हालांकि बीजेपी ने तुरंत इस बयान से दूरी बना ली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि पार्टी ऐसे विचारों का समर्थन नहीं करती। दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल को एक आवेदन भी दिया गया है, जिससे ये मामला और गंभीर हो गया है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश का कहर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। धर्मकुंड गांव में बाढ़ के कारण 2 लोगों की दुखद मौत हो गई और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पूरे जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश और कुछ जगहों पर ताजा बर्फबारी के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन की भी खबरें हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने आगे भी खराब मौसम की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक देश एक चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने की। इसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य एक देश एक चुनाव के विचार को लागू करने के लिए पार्टी की रणनीति बनाना और इसके प्रचार की योजना तैयार करना था। बीजेपी इस अवधारणा को लेकर काफी गंभीर है और इसे राष्ट्रीय हित में मानती है। बैठक में इस पर भी विचार विमर्श हुआ कि कैसे इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से जनता के सामने रखा जाए। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर में 9 उग्रवादी गिरफ्तार। मणिपुर पुलिस ने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों के तहत पिछले 48 घंटों में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इम्फाल घाटी के अलग अलग जिलों में चलाए गए इस तलाशी अभियान के दौरान कई प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों से जुड़े 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को इस बात की पुष्टि की। इन गिरफ्तारियों को राज्य में कानून व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ जारी है ताकि उनके नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। राज्य में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश किया प्लांट से 900 इंजन चोरी। 9 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ स्थित किया मोटर्स के कार निर्माण संयंत्र से 900 इंजन चोरी हो गए हैं। पुलिस ने इस बड़ी चोरी के सिलसिले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में इंजन प्लांट से कैसे बाहर निकाले गए और इस अपराध में कौन कौन शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ चल रही है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। ये घटना औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। जी मेन 2025 के नतीजे घोषित। 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष के परिणामों में छात्रों का प्रदर्शन काफी उत्कृष्ट रहा है। कुल 24 छात्रों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए 100 परसेंटाइल अंक हासिल किए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद सफल छात्रों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्र अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। हर साल की तरह इस बार भी कोटा स्थित कोचिंग संस्थानों का दबदबा देखने को मिला। अब सफल छात्र IIT में प्रवेश के लिए होने वाली JEE एडवांस्ड परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे।